हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन टेबल्स के बारे में। सो सिंपली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन टेबल क्या होती है एंड देन उसका एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज एटीएम विड्रॉ सिस्टम। इसके लिए डिसीजन टेबल्स कैसे बनाई जाएंगी एंड उसमें रिस्पेक्टिव एक्शंस क्या क्या होंगे। सो अब अगर हम डिसीजन टेबल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें कि ये क्या होता है, so simply decision table, it is nothing but a tabular representation of conditions and their respective actions। यानी कि टेबल का मतलब क्या है, टेबल्स को हम जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। सो जब भी हम डिसीजन टेबल बनाएंगे, सो डिसीजन टेबल इसमें क्या चीजें होंगी, एक इस टाइप का कोई भी टेबल है, सो इसको इस तरीके से हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इन 4 पार्ट्स में हम क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ये जो आपका बॉक्स होगा, इट विल रिप्रेजेंट डिफरेंट कंडीशंस। मींस डिसीजन टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे कि हमें कई बार डिसीजन लेना पड़ सकता है, या कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस का सिलेक्शन करना पड़ता है। सो फॉर दोस सिनेरियो वी कैन ड्रॉ द डिसीजन टेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने किसी सिस्टम में लॉगिन किया है, मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट है या इस तरह के किसी भी सिस्टम में आप लॉगिन करते हो, तो उसमें एंट्री क्या क्या चीजें होती है, आपको अपना यूजर नेम एंटर करना पड़ता है एंड देन उसका पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। ओके, सो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हो सकता है आपने यूजर नेम करेक्ट एंटर किया हो बट उसका पासवर्ड आपने क्या किया है, इनकरेक्ट एंटर कर दिया है। सो एक ये कंडीशन हो सकती है कि अगर आपका यूजर नेम सही है बट पासवर्ड इनकरेक्ट है तो क्या लॉगिन होगा, ऑब्वियसली नो। या इसी तरीके से ये कंडीशन हो सकती है कि आपने यूजर नेम इनकरेक्ट एंटर कर दिया है बट पासवर्ड करेक्ट एंटर किया है। सो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे आपका लॉगिन पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आप दोनों कंडीशन यानी कि यूजर नेम भी एंड पासवर्ड भी दोनों कंडीशन सही नहीं है, दोनों तब तक आप यहाँ पे उस सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते हो। सो इसी तरीके की इस तरह की वेरियस सिचुएशन आपकी अराइज होती हैं इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और इन यूजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। So, उन सब सिचुएशंस के लिए हम डिसीजन टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उसके पॉसिबल कंडीशंस एंड उसके एक्शंस को हम विद द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे जो बॉक्स ये रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट कंडीशंस को, मींस कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एंड उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स होगा इट विल रिप्रेजेंट द एक्शंस, मींस इन कंडीशंस पे बेस्ड क्या क्या यहाँ पे एक्शंस हो सकते हैं। अब इसके अलावा जो ये वाला कॉलम है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट रूल्स के फॉर्म में, एंड ये रूल्स क्या है, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस ये जो एक्शंस आएगा या इन कंडीशंस के लिए डिफरेंट क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। रूल्स का मतलब ये कि एक बार अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, या दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स। तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस है, उन सब कंडीशन के रिस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ रूल्स होंगे। इन रूल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो जैसे अभी हमने एग्जांपल लेके यहाँ पे डिस्कस किया था यूजर नेम एंड पासवर्ड का, सो आइदर यूजर नेम कैन बी ट्रू, आइदर इट कैन बी फॉल्स। या पासवर्ड का एग्जांपल अगर लेते हैं यहाँ पे सपोज, तो इस केस में क्या हो सकता है, आइदर पासवर्ड कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कंडीशंस एंड उसके रूल्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, एंड इन कंडीशन पे बेस्ड जो भी ये एक्शंस होंगे, इन एक्शन पे बेसिस भी यहाँ पे रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। मींस ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो इसका आउटपुट है वो क्या होगा, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर इसके टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, लाइक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो कंडीशंस होंगे एंड इसके रिस्पेक्टिव एक्शंस को हम डिसीजन टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड इन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एज वेल एज इन system testing for checking the behavior of different input combinations। यानी कि जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज करते हैं, सपोज इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप ले सकते हो, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हो, या कोई आप मान लीजिए स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम ले सकते हो।
सो इन सब सिनेरियो में जब भी हमें रिक्वायरमेंट्स अगर कलेक्ट करनी है या रिक्वायरमेंट्स एंटर करनी है, तो जो भी ये कंडीशंस होंगी, ये जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को ये डिनोट करेगा। एंड इसके अलावा बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ये जो भी रूल्स जनरेट होंगे, इस रूल्स के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे। एंड इन टेस्ट केसेस का यूज करके इस सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं कि किस पॉसिबल इनपुट सेट के लिए ये करेक्ट वर्क कर रहा है एंड किस पॉसिबल सेट के लिए ये यहाँ पे आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये कुछ सिनेरियोज हैं जिस पे बेस्ड हम यहाँ पे डिसीजन टेबल्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे डिसीजन टेबल का, दैट इज फॉर एटीएम विड्रॉल सिस्टम। सो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं इस डिसीजन टेबल को बनाने के लिए, एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे इस डिसीजन टेबल को कैसे बनाया जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड डिफाइन एक्शंस। सो जब भी हमें डिसीजन टेबल बनाना होगा, so जिस भी सिस्टम के लिए हमें डिसीजन टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट सिस्टम एंड देन बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। सपोज इस एटीएम विड्रॉल सिस्टम के लिए हमें मान लीजिए अगर यहाँ पे बनाना है डिसीजन टेबल, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जब भी किसी एटीएम पे हम जाते हैं तो सिंपली उसमें क्या करते हैं, अपना पिन एंटर करेंगे, देन अमाउंट एंटर करेंगे, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है और आपने जो वहां पे बैलेंस एंटर किया है, अमाउंट एंटर किया है कैश विड्रॉ करने के लिए, सो वो अमाउंट या तो आपके अवेलेबल बैलेंस से कम हो सकता है या वो अमाउंट उससे ज्यादा हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों अमाउंट इक्वल हो। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो इस यहाँ पे एक कंडीशन मैंने मेंशन की हुई है, दैट इज विड्रॉल अमाउंट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस। सो ये एक कंडीशन हो गया। एंड इस कंडीशन पे बेस और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, आइदर क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड और इट कैन नॉट बी ग्रांटेड। सो फर्स्ट तो ये वाला स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशंस को मेंशन कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, डिफाइन एक्शंस, यानी कि बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्टिव एक्शंस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो इस कंडीशन पे बेस्ड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्रेडिट भी ग्रांट हो जाएगा एंड इसके रिस्पेक्टिव विड्रॉल भी यहाँ पे आपको ग्रांट हो जाएगा। या अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स होती है, सो इस तरीके के जो ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं उसको हम रूल्स के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट करते हैं। सो एक्शन सब हमने मेंशन कर लिया है यहाँ पे, विड्रॉल, ग्रांटेड, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डिफाइन रूल्स। अब रूल्स डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उस सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रूल्स मैंने आपको बताया था हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, इफ विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस। सो एक पहला यहाँ पे हमने मेंशन किया है रूल, दैट इज ये कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है, सो क्रेडिट ग्रांटेड इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट ग्रांटेड भी हमारा ट्रू है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे एक रूल नंबर 2 में हमने मेंशन कर लिया है कि दिस विड्रॉल अमाउंट इट इज ग्रेटर देन बैलेंस। सो ये कंडीशन सपोज यहाँ पे हमने एंटर किया 2000 एंड अवेलेबल बैलेंस हमारा है 1000, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये यहाँ पे हमने इसको फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड फॉल्स के केस में क्रेडिट ग्रांटेड, यहाँ पे अगर सिर्फ क्रेडिट ग्रांट करने की बात है, सो आइदर अगेन इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, तो हमने यहाँ पे ट्रू रिप्रेजेंट कर लिया है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है कि ये कंडीशन सपोज अगर आपका फॉल्स होता है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट ग्रांटेड को रिप्रेजेंट किया है ट्रू, और यहाँ पे हमने इसका ऑल्टरनेटिव कंडीशन क्रेडिट ग्रांटेड को फॉल्स रिप्रेजेंट कर लिया है। अब यहां तक तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, थर्ड नंबर तक। नेक्स्ट है आपका अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, डिफाइन रूल्स फॉर एक्शंस आल्सो, यानी कि अब इन कंडीशन एंड एक्शंस के बाद, कंडीशंस के लिए तो हमने रूल डिफाइन कर लिया,
अब एक्शंस के लिए भी हम रूल डिफाइन यहाँ पे करेंगे। तो ये जो भी रूल हमारा आएगा ये किस पे बेस्ड होगा, इन सारे कंडीशंस पे। कंडीशन पे बेस्ड हम ये चेक करेंगे कि क्या कंडीशन यहाँ पे डिनोट कर रही है एंड इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे हम रूल्स को जनरेट करेंगे। सो पहली कंडीशन क्या है, विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड क्रेडिट ग्रांटेड इज ट्रू, सो विड्रॉल ग्रांटेड इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये कंडीशन, ये रूल्स इसका जनरेट हो जाएगा, रूल 1 दैट इज क्रेडिट ग्रांट विड्रॉल ग्रांटेड इज ट्रू। अब इसके अगर हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं, मान लीजिए इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मींस अगर ये अमाउंट ज्यादा है विड्रॉल अमाउंट अवेलेबल बैलेंस से, सो क्रेडिट ग्रांटेड आपका ट्रू हो या फॉल्स हो, जो आपका एक्शन होगा विड्रॉल ग्रांटेड ये ऑलवेज फॉल्स होगा। क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रांट भी कर दिया जाए बट आपके अकाउंट पे अगर बैलेंस ही नहीं है तो वहां पे विड्रॉल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके रिस्पेक्टिव भी यहाँ पे जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। एंड थर्ड रूल के लिए if this condition is false and credit granted is also false then withdrawal granted ये भी आपका यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये एक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा। सो इस तरीके से ये टेबल को हम बनाएंगे। एंड फाइनल स्टेप यहाँ पे क्या है, जनरेट टेस्ट केसेस। सो बेस्ड ऑन दिस टेबल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट केसेस को लिखेंगे। और टेस्ट केसेस जितने रूल हैं यहाँ पे कम से कम हर एक रूल के लिए एक टेस्ट केस हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इससे ज्यादा लिख सकते हैं बट इससे कम नहीं लिखेंगे, सारे के सारे रूल्स के लिए कम से कम एक टेस्ट केस यहाँ पे हम जरूर मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन है ये आपकी, इसके लिए टेस्ट केस R1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए टेस्ट केस का मतलब क्या है कि जो भी रूल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब इसको सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स के लिए हम चेक करेंगे एंड उसके लिए यहाँ पे टेस्ट केसेस बनाएंगे। सो वो जो कंडीशंस जिस भी इनपुट के लिए हम चेक करेंगे उसको हम अभी यहाँ पे टेस्ट केसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो पहला कंडीशन लेते हैं फॉर दिस R1। अभी क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस सपोज हमने ले लिया है 200 एंड रिक्वेस्टेड विड्रॉल इट इज ऑल्सो 200। सो ये कंडीशन आपका, ये विड्रॉल अमाउंट दिस इज 200 एंड अवेलेबल बैलेंस इज ऑल्सो 200। सो ये बिलोंग करेगा ये कंडीशन ट्रू एंड रिजल्ट आपका जो है वो क्या होगा, ये ट्रू है। सो यहाँ पर रिजल्ट डिनोट करेंगे दैट इज विड्रॉल ग्रांटेड। अब इसी तरीके से अगर हम R2 के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, सो इन केस ऑफ R2 इफ द अवेलेबल बैलेंस इज 100 एंड रिक्वायर्ड अमाउंट इज 200, दैट इज यहाँ पे ये जो बैलेंस होगा वो 100 हो जाएगा एंड विड्रॉल अमाउंट इज 200। सो ये आपका विड्रॉल अमाउंट ज्यादा है आपके बैलेंस से, सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, विड्रॉल डिनाइड हो जाएगा। सो क्रेडिट ग्रांटेड में हमने ट्रू दिखाया है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रेडिट अवेलेबल बट रिजल्ट विल बी विड्रॉल डिनाइड। तो इस तरीके से ये टेस्ट केस जनरेट होगा आपका R2 के लिए। एंड इसी तरीके से अब अगर हम R3 की बात करते हैं, सो R3 के लिए क्या हो जाएगा, इफ सपोज बैलेंस इज इक्वल्स टू 100 एंड रिक्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू 200। सो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट भी हमने मेंशन किया है फॉल्स, सो नो क्रेडिट एंड रिजल्ट विल बी विड्रॉल डिनाइड। सो इस तरीके से इस टेबल के लिए हम यहाँ पे टेस्ट केसेस डिजाइन कर लेंगे। अब इसका जो मैंने आपको यूज बताया था किसमें किसमें, एक तो मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में एंड इन सिस्टम टेस्टिंग। सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का केस तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स 1 by 1 मेंशन की हुई है, सो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट हमें टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है विद देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। एंड टेस्टिंग का केस क्या होगा, जब हम ये टेस्ट केसेस डिजाइन कर लेंगे। सो बाय यूजिंग दीज टेस्ट केसेस अभी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट सेट जो भी पॉसिबल है सारे इनपुट सेट के लिए यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपका सिस्टम टेस्टिंग के लिए भी इस डिसीजन टेबल का हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।